एक्सक्यूज मी, लैला का मैसेज आया था कि उसकी मम्मी ने हमें चाय पे बुलाया है। Where is the लैला's मम्मी? हो, तो आप ही हो लैला की मम्मी, लेकिन आपकी उम्र तो चाय पे बुलाने की नहीं, चौथे पे बुलाने की लग रही है। दामाद जी, पहले ही पैर में कुछ लग गया और आप हो कि आपको नाटक की पड़ी है। बहुएं कहाँ है? तो सर पकड़ के बैठी होगी कहीं कोने में। क्या गई? मदर इंडिया मेरठ की। अरे कभी तो बहू को अकेले छोड़ा करो। बहुआ, बबुआ, बबुआ, बहुआ। सासू माँ, इसे समझाइए ना, ये बहुत परेशान कर रही है। मम्मी जी नहीं, मैं तो प्रतिभा से हिसाब किताब ले रही थी। अरे लो, कुसुम यही सो रही है। कुसुम, माँ जी, पोको तू बोल। का पापा? नहीं माँ जी, मेरा मतलब है आप लंगड़ा के क्यों चल रही हैं? अरे मुझे छोड़ो और सुनो, तुम सब ध्यान रखो, बड़े जहरीले बिच्छू घूम रहे हैं आसपास। क्या? माँ जी, मैया, क्या हुआ? पता नहीं, कुछ लग गया। हाँ, दिखाइए मुझे। टीना, तुम अभी मम्मी जी को गाना गाने को कह रही हो? अरे नहीं, मेरा मतलब है खून। अरे क्या? तुम मम्मी जी को खून करने को कह रही हो? माँ जी, मेरा मतलब है आपके पैर से तो खून आ रहा है। कैसे? सासू माँ, क्या हुआ? चोट कैसे लग गई? लगता है माँ जी को बिच्छू ने काट लिया है। शिव शंभू, तुई चिट्टी रक्त फवार उत्पादक तुई चिट्टी रक्त फवार में इसकी यानी कि बिच्छू कह रही है दीदी। माँ जी, लगता है बिच्छू के काटने से खून निकला आपको। अबे बिच्छू आ गया, ये कहाँ से आ गया बिच्छू? अरे कोई भगाओ, किसी और को ना काट ले। बिच्छू को छोड़ो, डॉक्टर को फोन लगाओ। अरे लेकिन जब तक बिच्छू मिलेगा नहीं, तब तक डॉक्टर उसका इलाज कैसे करेगा? तुम्हारे दिमाग का इलाज करेगा। अरे लेडी बिच्छू का इलाज करेगा। जल्दी फोन लगाइए, जल्दी फोन लगाइए। अरे डॉक्टर सुरेश है ना, साले साहब का दोस्त, उसको फोन लगाइए, पैसा भी नहीं लेगा। जल्दी लगाइए। हाँ। सुना? मैया भी ना जरूर राजेंद्री आंटी के साथ फोन पे कप्पे लड़ा रही होंगी। मैया, अरे ये तो जूते गंदे हो गए, यहीं उतार देता हूँ वरना घर गंदा हो जाएगा। मैया, मैया, यार, ये कील अभी तक नहीं हटाई, कहाँ तक किसी के पैर में लग जाएगी। हमने ही लग गई। मैया, कहाँ हुआ मैया को? कहाँ हुआ? मैया, बोला था तुझे बीपी की गोली टाइम पर लिया कर। देख चक्कर खा के गिर गई। अरे खाने वाने की चीजें ये छोड़ती कहाँ हैं? और इनके रहते दामाद को बीपीपी होगा, इनको बीपीपी ना हुआ गुरु, बिच्छू काट गया है।
हाँ तो बिच्छू काट गया मैया को बिच्छू। प्राणनाथ, हमारे निकेतन में ही उस दुई चिट्टी रक्त पवार उत्पादक विष रूपी कीट ने प्राण घटित किया। हाँ कन्हैया जी, घर के अंदर ही काट गया बिच्छू। कह रही है दीदी, वो यहीं पे था, हम सबने अपनी आंखों से देखा था, फिर उसके बाद वहाँ चला गया। अरे इतने साल से दामाद का जेब काट रही है तो बिच्छू ही काटेगा ना। मगरूर हसीना, कहाँ थे तुम अब तक? अरे बिच्छू के दीदार में कम से कम कटवा लिया होता। चुप रहा करो। कन्हैया जी, आपके वो जो दोस्त है ना डॉक्टर सुरेश, उन्हीं को फोन करके बुलाया है। अच्छा ठीक है, चल मैया कमरे में चल के आराम कर ले। सहजता पूर्वक मैया, आराम से मैया, सहजता पूर्वक। आराम से। हाँ देखे देखे, चल मैया, धीरे धीरे। चल। ये बिच्छू का काटना एक पे एक फ्री है क्या? नहीं काटा मम्मी जी को, लेकिन लंगड़ा कन्हैया जी रहे हैं। हाँ भैया, आप काहे लंगड़ा रहे हो? लल्ला? नहीं मैया कुछ नहीं हुआ है, वो दरवाजे पे कील लग गया। जीजे तुमसे कहा भी था वो कील हटवा दो यार। कील चुभ गई कन्हैया जी। शिव शंभू, देखो कन्हैया, आज मेरे हाथ से शर्ट का बटन तुड़वा के नहीं लगवाया ना। हर रोज मैं सुई चुभा के प्यार का मीठा दर्द देती हूँ, तभी तो आपका दिन अच्छा जाता है। और वैसे भी मैं आज चुप कर। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। आप लोग मैया की फिक्र करो ना। हम आज धीरे चलो, ठीक है ना? हाँ मैं ठीक। कन्हैया जी क्या लगता है कब तक है लैला की अम्मा? रिश्तेदारों को फोन करके बुला लें। शिव शंभू, क्या देख रहे हैं हकीम जी? इनकी आंखों में रहम नहीं। दमादे मजनू के लिए सिर्फ नफरत की आग है, नफरत की आग। जीजे आंटी की आंखों का रंग और पैर के घाव को देख के लगता है कि बिच्छू बहुत जहरीला रहा है। और बिच्छू का जहर बहुत ही जल्दी शरीर में फैलता है। और तकलीफ की बात तो यह है कि वो बहुत जल्दी दिमाग में भी चढ़ जाता है। अगर जहर दिमाग में चढ़ गया तो समझो कि फोटो बड़ी करवानी पड़ जाएगी। अगर जहर दिमाग में चढ़ गया तो जान भी जा सकती है। अरे बात तो वही हुआ ना। अरे यार कहा सुरेश, तू भी लगता है ये भी वो बाईपास वाले कॉलेज से डॉक्टरी करके आया है। अरे कहा दिमाग पे चढ़ जाएगा और ये सब अलाना फैलाना कुछ भी बेकार की बातें कर रहा है। अरे जरा सा बिच्छू ही तो काटा है। मैया अरे अपना वो जो खतरू है ना उसकी मौसी को काट गया था, और उससे 3 दिन पहले जो चौकसी साहब है उसकी सास को काट गया था, और अपनी वो जो पिछली गली वाली वो सरोज है उसको काट गया था। उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। अरे मैया तुझे भी कुछ नहीं होगा। इसकी बातों का ना तू मान मत, इसे तो बचपन से ही वो मस्करी करने की आदत है। ज्यादा सोच मत। सुरेश तू दवाई वाई लिख दे मुझे, मैं तुझे छोड़ के आता हूँ। आजा आजा। लेकिन कन्हैया आजा आजा, कोई बात नहीं, आजा आजा। ले ले। अच्छा भैया छोड़ के आता हूँ भैया। सासू माँ आप लेटिए, मैं डॉक्टर साहब को पैसे देकर आती हूँ। मैया के सामने ही सब बोल रहे हो? जहर फैल जाएगा, दिमाग पे चढ़ जाएगा, वो पहले ही घबराएंगे, तुम ऑर्डर आ दो। डॉक्टर साहब सोच के देखो, आपको जो कुछ भी कहना है हमसे कहिए, लेकिन सासू माँ को कुछ मत बताइए। जाता देखो कन्हैया, मुझे लगता है आंटी को जिस बिच्छू ने काटा है ना वो बहुत जहरीला था। इसको हल्के में नहीं ले सकते, कुछ भी हो सकता है यार। हाँ तो सुरेश इलाज बताओ ना। हाँ आप जो कहेंगे हम करेंगे, बस माँ जी को कुछ नहीं होना चाहिए। देखो मैं दवाइयां तो लिख देता हूँ, लेकिन जहर ज्यादा ना फैले उसके लिए एक चीज और करनी होगी। कहा? उन्हें 2 दिन तक बिल्कुल सोने मत देना। कहा? सोने मत देना? क्योंकि नींद में जहर तेजी से फैलता है। अगर वो सो गई तो फिर पता नहीं। क्या सुबह उठेगी कि नहीं? देखो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। फिलहाल उनको सोने बिल्कुल मत देना, और एक बात का और ख्याल रखना, उन पर निगरानी बना के रखना, और जहर फैलने का कोई भी संकेत होना तो मुझे तुरंत बताना, मैं फौरन आ जाऊंगा।
कैसे संकेत भाई? देखो, जब कुछ लोगों को बिच्छू काटता है ना तो कुछ लोग शांत हो जाते हैं और कुछ लोग चिड़चिड़ाने लगते हैं। अरे चिड़चिड़ा होने के संकेत तो पहले से देती हैं, कुछ और है तो बताइए। बोलो। देखो, कुछ लोगों को ठंड ज्यादा लगती है और कुछ लोगों को पसीना ज्यादा आता है। पसीना? हाँ, अगर उनको पसीना ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जहर दिमाग पे चढ़ रहा है। ऐसे में उनकी जान भी जा सकती है। शिव शंभो। हरिओम। अर्थात पूर्ण द्वि दिनांक तक मैया है तो निद्रा ग्रहण करना संपूर्णतः निषेध। मतलब माँ जी को 2 दिन तक सोना नहीं है, कह रही है दीदी। कह रही है क्या दीदी? ये तो डॉक्टर साहब ने कहा था ना। और अब हमें भी यही करना है, मैया को किसी भी कीमत पे सोने नहीं देना है। ठीक है कन्हैया जी, ये सुन के तो वैसे ही नींद उड़ जाएगी माँ जी की, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही कि नींद उड़ी ही रहे तो अच्छा है। अब सो नहीं सकती है। नहीं नहीं, मैया को मत बताना। मैया को डॉक्टर की बात नहीं पता चलनी चाहिए कि उनकी जान खतरे में है। वो ये खबर झेल नहीं पाएगी। अब हमें खुद से ही कुछ करना होगा कि मैया ना सो पाए। हाँ कन्हैया जी, और वैसे भी हमेशा ऐसा होता है ना, जब हम किसी से कहते हैं कि आपको सोना नहीं है तो सोच के देखो उसे और नींद आती है। हाँ, जैसे व्रत में पता होता है कि नहीं खाना है तो और मन करता है खाने का। भोली शिव शंभो। और हमें मैया को ये एहसास भी नहीं दिलाना है कि हम उसे जानबूझकर सोने नहीं दे रहे, वरना उसे शक हो जाएगा। सही बात है कन्हैया जी। अब तो आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, हम सासू माँ को नहीं सोने देंगे। अरे आंधी तूफान आए तो वैसे भी नहीं सो पाएंगी, ये बोलो। आप चाहे उबासी आए या थकान, हमें माँ जी को सोने नहीं देना है। हाँ खतरू बोल। हाँ, वो शर्मा जी को बोल आज हम दुकान नहीं आ पाएंगे। अरे पता है ऑर्डर देने आए हैं, दिमाग मत खराब करो, फोन रख। और शर्मा जी को बोल अगर ज्यादा जल्दी है ना तो कहीं और चले जाएं आज, लेकिन आज मैं दुकान नहीं आऊंगा। कन्हैया जी सुनिए ना, अगर आपको दुकान में जरूरी काम है तो वो आइए ना, हम है ना सासू माँ के साथ। अरे नहीं प्रतिभा, मैया को ऐसी हालत में छोड़ के। कन्हैया जी, दीदी के साथ हम सब है ना, आप फिक्र क्यों करते हैं? और वैसे भी आप दुकान नहीं जाएंगे तो माँ जी को और शक होगा, इसलिए आप जाके जल्दी आ जाइएगा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ और मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगा। लेकिन आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, मैया दोपहर को खाने के बाद थोड़ी देर लेटती हैं, इसलिए आप लोग। प्राणनाथ, आप निश्चिंत ही प्रस्थान करें। वस्तुतः आज मैया की दोपहरी निद्रा भी संपन्न नहीं होगी। कन्हैया जी, आप बेफिक्र होके जाइए, हम दोपहर को भी नहीं सोने देंगे, कह रही है दीदी। हाँ कन्हैया जी, पता कहाँ कुछ दिनों पहले सासू माँ कह रही थी कि मुझे अपनी बहुओं को सोने की चेन दिलवानी है, और आज वही बहुएं अपनी सासू माँ को चैन से सोने नहीं देगी। हाँ, और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मैया को पसीना तो नहीं आ रहा, क्योंकि पसीना ही जहर फैलने का सबसे पहला संकेत है। हाँ राजेंद्री। अरे मैं कौन सा भारत को स्वर्ण पदक जिता रही हूँ 100 मीटर दौड़ में। अरे क्या करूंगी, खाना हो गया है, बस अब एक झपकी लेने जा रही हूँ। तू बता, तू कौन से देश का बजट बना रही है? बाथरूम में बंद कर दूंगी तुम्हें। ठीक है, अब सुनो, हमने जैसा सोचा है ठीक वैसे ही करना। हाँ जाओ। मतलब प्रतिभा, तुम्हें लगता है कि ये तरीका चलेगा? अरे दौड़ेगा प्रेमा, देखना सासू माँ को नींद क्या वो तो पलक तक नहीं झपकाएंगी। हाँ ठीक। परी, सुनो, तुम्हें जैसा सिखाया है, जैसा रटाया है, ठीक वैसे ही बोलना। ठीक ठीक। जैसा रटाया वैसा करना, जैसा रटाया वैसा करना, जैसा रटाया वैसा करना, जैसा रटाया वैसा करना। बस। लेकिन रटाया क्या है? चलो। किसी ने सही कहा कि रात की नींद से ज्यादा चैन दोपहर को सो के मिलता है। मम्मी जी। परी, परी।
माँ जी को क्यों परेशान कर रही हो? माँ जी अब आराम कीजिए, आप सो जाइए। चलो 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 चलो। नहीं नहीं, मैं तो बस मम्मी जी से ये पूछने आई थी कि 1 और 1 2 होते हैं या 11, ताकि नोट गिनने में गड़बड़ ना हो ना। अरे ओ अर्थशास्त्री, तेरी कौन सी बैंक में नौकरी लग गई है नोट गिनने की? बहू, तूने क्या लाहौर जाने वाली ट्रेन लूट ली काकोरी में? इतने पैसे? नहीं नहीं माँ जी, ये तो कन्हैया ने दिए थे। लल्ला ने? वाह, मैया को एक बार में 1100 से ज्यादा नहीं दिए और बहू को गड्डी दे रहा है। नहीं नहीं माँ जी, वो क्या है ना, कन्हैया ने ये गड्डियाँ गिनने के लिए दी थी। वो क्या हुआ ना माँ जी, कन्हैया को एक बहुत बड़े सप्लायर को पेमेंट करना था। अब इन गड्डियों में किसी एक गड्डी में 6 नोट कम हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है किसमें। अब माँ जी, इतने बड़े सप्लायर को अगर गलत पेमेंट कर दी तो कन्हैया का नाम खराब हो जाएगा। इसीलिए माँ जी गिनती करनी है कि किस गड्डी में 6 नोट कम है। अरे तो इसमें सोचना क्या है? वो सोच के देखो को दे दो, 2 मिनट में गिन के बता देगी। वही तो ना माँ जी, प्रतिभा तो है ही नहीं घर पे। प्रतिभा होती तो ऐसे ही देख के ही बता देती। और कन्हैया ने कहा है जल्दी करने के लिए। वो क्या है ना, घर पे कोई आने ही वाला है पेमेंट लेने के लिए। और माँ जी आपको तो पता ही है, पंजीरी तो कुकर की सीटी के अलावा बस दीदी का आशीर्वाद गिनने में माहिर है। और मैं तो कोशिश कर ही रही हूँ तब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे याद आ जाता है कन्हैया का चेहरा। हाँ, बस माँ जी गिनती कम और शायरी ज्यादा आने लगती है। इसीलिए मम्मी जी मैं कह रही हूँ ना, आप मुझे गिनती करने दीजिए क्योंकि मैं तो समझदार हूँ। अरे ओ, तेरे गिनते गिनते तो देश में नोटबंदी आ जाएगी फिर से। पैसे मैं ही गिन देती, पर मैं सोच रही थी सो लूं। ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं, अब आराम कर लीजिए। वैसे भी हमारे पास दूसरा तरीका है। क्या तरीका? बहुत आसान तरीका है माँ जी। इन सब गड्डियों में 6 नोट ज्यादा डाल देते। अब पैसे ज्यादा चले गए तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन कन्हैया का नाम खराब नहीं होना चाहिए, है ना? चलिए चलिए अब आराम कीजिए। अरे ओ इंग्लैंड की महारानी, पैसों का क्या पेड़ लगाए घर में जो यूं ही लुटा दोगी? अरे सरला चीनी लेने नहीं आई है जो 6 चम्मच ज्यादा दे दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैसे हैं, चलाओ ये मैं गिन के देती हूँ। वैसे भी तुम्हारी बातें सुन के तो मेरी नींद भी उड़ गई। अबे ओ, खड़े खड़े आलू टिक्की के सपने देख रहे हो? अबे कल के स्टॉक का हिसाब बता मुझे, जल्दी घर निकलना है। अरे भैया, जितनी आप पगार देते हो ना, आलू टिक्की सपने में भी ठेंगा दिखा के चले जाते हैं। आज है तो गनीमत। चुप करेगा तू? और ये पंखा चला बंद काहे किया हुआ है? क्या गर्मी लग रही है मुझे? भैया सामने पवन चक्की थोड़ी चल रहा है, पंखा ही तो चल रहा है, देखिए ना, देखो। हाँ तो फिर एसी चला, पूरा दिन एसी की मस्त हवा खाएगा, लेकिन मेरे आते ही तुझे एसी बंद करना होता। अरे भैया एसी तो चल रहा है। कहा एसी चालू है? हाँ। लगता है ये भी तेरी तरह ना किसी काम का नहीं रहा। एक काम कर, तू पंखा इधर लगा दे। ठीक भैया।
तुझे इतनी गर्मी काहे लग रही है?